नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजस्थान की सियासत को लेकर की एक बड़ी खबर आपके साथ सबसे पहले साझा कर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त जो है अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की इस लड़ाई में जो है सचिन पायलट अपनी तरफ से हर तरफ से जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम कर सके और इस बार अशोक गहलोत के सामने जो है वो हार ना माने। और यही वजह है कि वो यहाँ पर जो है अपनी सारी समानताएं जो है वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं खड़गे के साथ में। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो इस पूरे मामले को लेकर के अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल चलिए अब राजस्थान की सियासत को लेकर के बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत वर्सेस जो सचिन पायलट की लड़ाई चल रही है उसमें अशोक गहलोत का जो खेमा है वो काफी बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर सचिन पायलट के खेमे की तरफ बात करें तो काफी छोटा है। लेकिन यहाँ पर दर छोटे और बड़े होने से भी यहाँ पर सचिन पायलट को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी यात्रा निकाल रखी है। उस यात्रा के दौरान जो है वो जनता के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और यहाँ पर जो है उन बयानों के जरिए ही जो उनकी सरकार के द्वारा जो नीतियां गलत थी या फिर जो कुछ भी गलत हुआ था वो जनता के सामने रख रहे हैं। जो सीधे तौर पर हम कहें तो खुली चुनौती अशोक गहलोत के लिए है। यानी कि जहां पर हम ये देखते हैं कि राजनीति में जिस जगह पर चुनाव है उस जगह पर आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन वो ऑपोजिशन पार्टी के लिए होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खुद कांग्रेस अपने अंदर ही लड़ाई कर रही है। तो इस बार ये समझना बेहद दिलचस्प होगा कि अपने ही नेताओं के साथ जो ये लड़ाई और परिवारवाद की नीति जो चल रही है या फिर ये कह लीजिए कि विवाद को बढ़ाया जा रहा है वो आखिरकार कितना कारगर साबित होगा बीजेपी को जिताने के लिए और खुद कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में इस वक्त जो हालात है वो हालात हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है या दो तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो समीकरण बनता उससे पहले ही एक दूसरा समीकरण दिखाई दे रहा है और वो समीकरण खुद कांग्रेस की तरफ से है। यहाँ पर कांग्रेस को ये इस बात की होड़ नहीं लगी है कि वो जो है वो यहाँ पर सामने वाली पार्टी को हराए या जिताए। उनमें होड़ ये लगी है कि वो अपने गुट के ऊपर दूसरे गुट को हावी ना होने। ये आपको क्या लगता है कि राजस्थान को लेकर के जो स्ट्रेटेजी इस वक्त कांग्रेस को बनानी चाहिए थी, क्या वो स्ट्रेटेजी ना बना करके कांग्रेस दूसरे मुद्दों में उलझी हुई है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करूं, मैं सबसे पहले बात कर देता हूँ सचिन पायलट की वर्सेस अशोक गहलोत की, क्योंकि देखिए सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत अभी शुरू नहीं हुआ, 2023 में शुरू नहीं हुआ, ये 2019 से पहले का चल रहा है और उससे भी पहले हो चुका है। क्योंकि 2 बार सचिन पायलट के गुट ने अशोक गहलोत के गुट पर हावी होने की कोशिश करी है, सरकार गिराने तक की कोशिश की जा चुकी है वहां पर, और यही कांग्रेस की आला कमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए लास्ट इलेक्शन में देखिए अशोक गहलोत को ही सीएम बनाया गया, बावजूद इसके उनको पता था कि सचिन पायलट को राजस्थान में और भारत में, अगर मैं भारत में भी बोल सकता हूँ कि साउथ इंडिया में भी देखिए सचिन पायलट को एक युवा नेता माना जाता है, काफी अच्छे फैन फॉलोइंग है उनकी वहां पे। और राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत की जो बम्पर जीत हुई थी पिछले इलेक्शंस में, तो वहां पर सचिन पायलट की भागीदारी काफी अच्छी थी, यह सभी को पता था। लेकिन बगावती शुरू के चलते सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद दिया गया था, उसके बाद वो हट गए थे, वो बात नहीं। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि दोबारा शुरू हो गया है, बिल्कुल दोबारा शुरू हो चुका है, क्योंकि राजस्थान के इलेक्शन आ रहे हैं। अब राजस्थान में जब इलेक्शन आ रहे हैं तो इसका देखिए, अगर एक ही गुट में 2 गुट बन जाए तो फायदा किसको होगा? तीसरे विपक्षी गुट को, और जो कि भाजपा है विपक्षी गुट। अब भाजपा इसका देखिए अच्छे से इस्तेमाल करना जानती है, क्योंकि भाजपा ऑपरेशन लोटस काफी बार चला चुकी है। हालांकि अशोक गहलोत के खिलाफ जब ऑपरेशन लोटस चलाया था वो कामयाब नहीं हुआ था। अशोक गहलोत को भी हमें मानना पड़ेगा कि काफी अरसे से वो राजनीति में है, इंदिरा गांधी के टाइम से देखिए वो राजनीति में है, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के लॉयल हैं, और इसलिए देखिए आसानी से भरोसा करती है कांग्रेस की आला कमान अशोक गहलोत पे। सचिन पायलट का भी आसानी से भरोसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका हाल, सचिन पायलट का हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा ना हो जाए कि अपनी सरकार को गिरा के देखिए भाजपा में चल जाए। लेकिन बगावती तो अभी हाल ही में जो है अशोक गहलोत ने भी अपनाया था। बिल्कुल जब वो सोनिया गांधी के पास जो है चिट्ठी लेकर के पहुंच गए थे, तो फिर अशोक गहलोत के ऊपर इतना प्यार और इतना बिल्कुल मैं समझ गया आप कैसी बात कर रहे हैं। गांधी की जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव थे, आप जब की बात कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से अशोक गहलोत, देखिए लालच तो हर किसी के मन में है, सियासी कुर्सी का जो लालच है ना वो कभी नहीं जा सकता है। पैसों का लालच तो फिर भी एक बार को चले जाए, लेकिन कुर्सी का जो लालच है उसी के चलते अशोक गहलोत जो है
वो चाह रहे थे कि मैं राजस्थान का सीएम भी बना रहा हूँ और अध्यक्ष पद की कुर्सी, कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी मुझे मिल जाए। लेकिन कांग्रेस की आलाकमान ने सोनिया गांधी ने खुली चेतावनी दे दी थी कि भैया देखो, आपको एक ही पद से संतुष्टि करनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद आप चुनते हैं तो राजस्थान की सीएम कुर्सी आप छोड़िए, ये साफ कह देगा। उसके बाद देखिए काफी बहसबाजी हुई थी, चिट्ठी लेकर पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार जो अशोक गहलोत थे वो मान गए थे और सोनिया गांधी से एक मीटिंग के बाद भी मान गए। तो इसलिए देखिए कि यहाँ पर सचिन पायलट जो है, अशोक गहलोत की जो पॉपुलैरिटी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कांग्रेस के अंदर। मैं कांग्रेस के अंदर, राजस्थान के अंदर नहीं बोला, मैं कांग्रेस के अंदर बोल रहा हूँ। और जितना विश्वास अशोक गहलोत को दिखा रही है कांग्रेस, उतना विश्वास कहीं ना कहीं सचिन पायलट को नहीं दिखा रही। और यही वजह है कि वो बगावती सुर बार बार अपना रहे हैं। उनको अपने फ्यूचर को लेकर डर लग रहा है कि भैया देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे विधायक भी, जो सचिन पायलट गुट के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पास ना चले जाए और मैं अकेला न पड़ जाऊं और मुझे कहीं ना कहीं अपनी सीट भी गंवानी न पड़ जाए। ये पूरा का पूरा मामला इस वक्त राजस्थान में चल रहा है। ठीक है पीयूष, एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सचिन पायलट जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, जनता के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी तस्वीर देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जो है वो भी लगातार अपने दौरे राजस्थान में करते रहते हैं। बिल्कुल, वो भी वहाँ पहुँचते हैं, वो भी जो है यहाँ पर नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। कभी अशोक गहलोत के साथ मंच साझा करते हैं तो कभी सचिन पायलट के साथ गुप्त मीटिंग की खबरें भी लगातार आती रहती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो धड़े बटे हुए हैं कांग्रेस में। दोनों धड़ों के ऊपर जो है भाजपा निशाने साधे हुए कि चलिए जो भी नेता जो हमारे पाले में आ जाए हम उसको रख ले, ताकि यहाँ पर सरकार को जो है हानि पहुंचे। तो यहाँ पर इस राजनीति को देख करके क्या लगता है कि आज जो अचानक से सचिन पायलट ने अपना तेवर बदल दिया, क्योंकि अभी बीते दिन हमने देखा था कि जैसे ही उन्होंने हिमाचल में एक बड़ी जीत दर्ज की थी, उसके बाद जो सचिन पायलट का रुख काफी नर्म रहा था। वो यहाँ पर जो अशोक गहलोत के गले भी मिलते हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोनों को मिलाने की कोशिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सचिन पायलट जो है शांत तो हो गए थे। लेकिन फिर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है राजस्थान में और उसके बाद फिर से जो है सचिन पायलट की मानसिकता बदल जाती है। वो दोबारा से जो है जनता के सामने आते हैं और अपनी बयानबाजी शुरू करते हैं, जिसमें वो यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि मैं इस घोटालेबाजी से आप लोगों को बचाऊंगा। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या सच में वो गुप्त मीटिंग सच है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है मिल रहे हैं और यहाँ पर उसी सरकार के अंदर रहते हुए भी कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश वो खुद ही से कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये कयासों और अटकलों का बाजार राजस्थान में बार बार गर्म हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, जेपी नड्डा, बड़े बड़े पदों के जब मंत्री नेता होते हैं वो राजस्थान का दौरा करते हैं। अब देखिए, इतने बड़े जो पद का जो मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होंगे, वो अगर राजस्थान का दौरा करेंगे तो कयासों का बाजार काफी गर्म होगा। खबरें तो बनती ही हैं और ये खबरें भी जो आप बोल रहे हैं कि गुप्त मीटिंग कर रहे हैं सचिन पायलट, ये भी खबरें काफी बड़ी थी। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले ही सचिन पायलट ने इन सब खबरों पे पूर्ण विराम लगा देते, बोल दिया कि ऐसे कोई हमारी खास खुफिया मीटिंग नहीं होती और मैं अपनी कांग्रेस में ही देखिए फूट डालना नहीं चाहता, मैं कांग्रेस को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। और इस वक्त जब इस साल जब चुनाव होंगे तो मैं कांग्रेस की सरकार दोबारा लाना चाहता हूँ, ये उन्होंने बोला था। और इसी वक्त देखिए कि बीजेपी तो ऑफकोर्स चाहे कि सचिन पायलट हमारे पास आता है, क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसा मोहरा है राजस्थान में कि जिसके पास होंगे वो जीत पक्की है। और इसलिए भाजपा बार बार ये कोशिश तो करती है कि सचिन पायलट से एक मुलाकात हो जाए, उनको हम अपने पाले में, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ किया था। तो इसलिए अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार बीजेपी अशोक वर्सेस सचिन पायलट का जो गुट है उनमें दरार डाल पाती है, नहीं डाल पाती, ये देखने वाली। ठीक है, धन्यवाद पीयूष। देखिए यहाँ पर जो है राजस्थान की सियासत में कौन बाजी मारेगा कौन नहीं, वो इस साल पता चल ही जाएगा। फिलहाल 2023 के चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है। इस चुनाव का हर किसी को इंतजार है। हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।